अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर बॉक्स। दिस इज़ गुलजार मुनव्वर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिस्क के ऊपर, जिसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी अगर आप लैंडिंग से रिलेटेड एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। तो लैंडिंग के अंदर जो मेनली हम आज फोकस करेंगे जिन रिस्क के ऊपर, वो 6 हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। द क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशन रिस्क, काउंटर पार्टी रिस्क, इंडस्ट्री और द इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल रिस्क। ये क्या होते हैं और इसको प्रैक्टिकली विद एग्जांपल हम समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फॉर स्टार्टिंग द टाइप ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन द लैंडिंग, एक दफ़ा हम क्विकली रिव्यू कर लेंगे फाइनेंशियल रिस्क है क्या। फाइनेंशियल रिस्क बेसिकली कहते हैं एक ऐसी सिचुएशन को जहाँ पे आप कुछ नहीं कमा रहे या आप अपने सरमाए को डुबा चुके हैं, यानी कि सरमाया आपका ज़ाया हो चुका है, या आप जो अर्निंग करना चाहते थे वो अर्निंग कर नहीं पाए ड्यू टू सम kind of risk involved in your business, या ड्यू टू द ट्राई टू मिटिगेट द रिस्क इन्वॉल्व इन योर बिजनेस। आप अपने रिस्क को मिटिगेट करने, कम करने की कोशिश में आपने सरमाया वहाँ इन्वॉल्व कर दिया, जिसकी वजह से आप वो अर्निंग नहीं कर पाए जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, या आप अपने सरमाए को खो बैठे। अब फाइनेंशियल रिस्क की दो टाइप्स होती हैं, एक एक्सपेक्टेड लॉस कहलाता है आपका, एक अनएक्सपेक्टेड लॉस कहलाता है। एक्सपेक्टेड लॉस आपके इंटरनल मामलात, यानी आपने अपने बिजनेस के अंदर कोई ऐसी कोताही की है, कोई ऐसी गलती की है जो कंट्रोलेबल थी लेकिन आप कंट्रोल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आपको वो लॉस हो गया। और हम अभी लैंडिंग के रिस्क के अंदर सारे एक्सपेक्टेड लॉसेस के ऊपर ही हम डिस्कशन करेंगे, तो आपको मज़ीद और क्लियर हो जाएगा। सेकेंड इज़ द अनएक्सपेक्टेड लॉस। अनएक्सपेक्टेड लॉस होता है ड्यू टू द अनफोर्सीन इवेंट्स, लाइक फॉर एग्जांपल फायर की वजह से बिल्डिंग जल गई, दैट इज़ द अनएक्सपेक्टेड लॉस। ठीक है, आपको जो है वो फ्लड की वजह से कोई बड़ा नुकसान हुआ है, या पॉलिटिकल कोई पॉलिसी ऐसी आई गवर्नमेंट की, या कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, मुल्क के लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशंस ठीक नहीं है, तो ये सारे लॉसेस आते हैं आपके अनएक्सपेक्टेड लॉसेस के अंदर। तो एक दफ़ा हमने क्विकली रिव्यू कर दिया कि फाइनेंशियल रिस्क क्या है, उसकी दो टाइप्स हमने बताई। एक तो एक्सपेक्टेड रिस्क होता है, एक अनएक्सपेक्टेड होता है। एक्सपेक्टेड को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि भी मैं आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग द वीडियो एक दफ़ा हम दोबारा लिस्ट आपको बता दें। क्रेडिट रिस्क है हमारे पास, लिक्विडिटी रिस्क है, मार्केट रिस्क है, ऑपरेशनल रिस्क है, काउंटर पार्टी रिस्क है और इंडस्ट्री रिस्क है, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे, जो कि लैंडिंग के अंदर जिसका कॉन्सेप्ट आपको होना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं विद द क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क क्या है जनाब अली? जब बोरोवर फेल हो जाता है अपने डेप्ट के ऑब्लिगेशंस को फुलफ़िल करने में, यानी उधार को टाइमली पे करने में, जब बोरोवर फेल हो तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं भाई यहाँ पे आ गया है क्रेडिट रिस्क। अब क्रेडिट रिस्क किस किस तरह से राइज हो सकता है एज अ बोरोवर? अगर मैं सोचूं, ठीक है, मैं एक बोरोवर हूँ, यानी कि मैं उधार ले चुका हूँ बैंक से, लेकिन मैं पे भी कर सकता हूँ, मेरी सैलरी भी लेट से बहुत अच्छी है, मैं उसको वापस भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा। तो उसके पीछे कुछ इश्यूज होते हैं, कुछ रीजंस होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं अपने कैश फ्लो को ठीक से मैनेज नहीं करता। आज सैलरी आ जाती है, मैं अगले दिन जो है वो पूरे फैमिली में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, मुझे पता भी है कि बैंक में मुझे पैसे देने, लेकिन मैं नहीं दे रहा। या एक्सेसिव स्पेंडिंग है भाई मेरी, जितनी मेरी इनकम है उससे ज़्यादा मैं खर्चे करता हूँ। या कोई और फैक्टर भी हो सकता है, कोई घर में कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हो गई, कोई इमरजेंसी हो गई, किसी की डेथ हो गई, कोई भी इशू हो सकता है, अल्लाह ना करे। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर बोरोवर कहाँ चला जाता है? बोरोवर अनएबल हो जाता है कि वो अपने डेप्ट को बैंक को वापस दे। तो यहाँ पर भी एक क्रेडिट रिस्क राइज हो जाता है एज अ बैंक। अगर हम सोचें तो हमारे लिए क्रेडिट रिस्क है कि भाई हमारा बोरोवर हमें पैसे टाइमली नहीं दे पा रहा। सेकेंड जो सिचुएशन है दैट इज एट द एज अ इन्वेस्टर। अगर हम सोचें, लेट्स से मैं इन्वेस्टर हूँ, बैंक बेसिकली देखें बैंक खेलता है आप क्रेडिट से। क्रेडिट क्या है आपको मैं थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बताऊँ, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। क्रेडिट ये जनाब अली कि बैंक के पास एक बंदा आता है, वो 10 लाख रखता है, ठीक है। अब वो 10 लाख से बैंक आके लेट से 8 लाख उधार देता है, तो बैंक के पास क्रेडिट कितना बाकी रहेगा? अपने पास 2 लाख रहेगा। उस 2 लाख से वो और बिजनेस करेगा, ठीक है जनाब अली। तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सोचूं, तो लेट्स से बैंक की जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो डिक्रीज हो गई, लाइक प्रॉफिट रेट कम हो गया। जैसे आजकल पाकिस्तान में हो रहा है कि इंटरेस्ट रेट को जो है वो सिंगल डिजिट पे लाया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है इकोनॉमी के लिए। इंटरेस्ट रेट को जब आप सिंगल डिजिट पे लेके जाएंगे तो क्या होगा? बैंक जो प्रॉफिट दे रहा है वो आहिस्ता आहिस्ता उसका रेट कम होता जाएगा, तो लोग क्या करेंगे? पैसे विड्रॉ करेंगे। जब पैसे लोग विड्रॉ करेंगे तो बैंक को खेलने के लिए पैसे नहीं मिलेंगे, यानी कि डिपॉजिट बैंक के, आप जो ब्रांचेस में काम करते हैं बेहतर समझ सकते हैं, बैंक का डिपॉजिट ओवरऑल तमाम बैंकों का डिपॉजिट आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता जाएगा। तो उससे बैंक के लिए क्रेडिट नहीं होगा जिस पे वो अपने बिजनेस को
लेके आगे जा सके। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बैंक के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट रिस्क एक और हमारे पास सामने खड़ा है कि भाई आपके पास क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा, लिहाजा आप लैंडिंग के लिए जब आप जाओगे लोगों को उधार दोगे तो ज़रा देखभाल के देना है, क्योंकि आपके पास क्रेडिट अब कम होता जा रहा है। सेकंड पे हम बात करते हैं लिक्विडिटी रिस्क पे। लिक्विडिटी रिस्क क्या है जनाब अली? लिक्विडिटी रिस्क है जब बोरोवर पे कर सकता है, ठीक है, लेकिन बोरोवर के पास अभी इस वक्त पैसा नहीं है। ठीक है जनाब, एग्जाम्पल हमारे पास स्क्रीन पे मौजूद है, दो अलग अलग एग्जाम्पल्स मैंने आपके लिए ढूंढ निकाली हैं, तो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहली एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, अ बैंक लोन्स मनी टू अ बिजनेस दैट लेटर डिफॉल्ट, ठीक है, रिजल्टिंग द फाइनेंशियल लॉसेस। एक बिजनेस को बैंक ने उधार दिया था और वो बिजनेस क्या हो गया, डिफॉल्ट हो गया, जिसकी वजह से वो पे नहीं कर पाए। तो ये उस बिजनेस के लिए क्या है जनाब अली, लिक्विडिटी रिस्क था, जिसकी वजह से वो लिक्विडेट हो गया और उसका रिजल्ट क्या हुआ, बैंक को फाइनेंशियल लॉस बियर करना पड़ा। दूसरा अगर हम देखें एज अ बैंक, लिक्विडिटी एसेट रिस्क अराइजेस व्हेन अ बैंक कांट मीट इट्स शॉर्ट टर्म डेट ऑब्लिगेशन ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ द लिक्विड एसेट, ठीक है। अब मैं इसकी एग्जांपल आपको दूं, एक बैंक है, ठीक है जनाब अली, उसके पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है बट फेसेस अ सडन डिमांड फॉर अ कैश विड्रॉल फ्रॉम कस्टमर्स। जैसे कि आप लोग अमूमन देखते होंगे कस्टमर्स अमूमन ईद के दिनों में या वीकेंड पे कैश विड्रॉल बहुत ज़्यादा करने आते हैं ब्रांचेस के अंदर। तो ब्रांच में अक्सर आपने देखा होगा, लेट से 20 लाख का एक चेक आता है, तो ब्रांच का जो कैशियर है वो क्या कहता है कि यार भी कैश अवेलेबल नहीं है। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विडिटी रिस्क, कि भाई आपके पास लिक्विड एसेट शॉर्ट है, आपकी ब्रांच में लिक्विड एसेट शॉर्ट है, तो आपके बैंक को क्या करना चाहिए, उस लिक्विड एसेट को फुलफिल करने की कोशिश करनी चाहिए। तो मैंने कोशिश की आपको लिक्विडिटी रिस्क समझाने के। लिक्विडिटी रिस्क का मतलब ये होता है कि आप फौरी तौर पे अपने उधार को कितने जल्दी पे कर सकते हैं, उसकी आपकी औकात क्या है या आपकी स्ट्रेंथ क्या है कि आप अपने उधार को फ़ौरन ऐसे एसेट से पे कर सको जो कि फ़ौरन लिक्विडेट हो सके। लाइक कैश हो गया, कैश आप जैसे ही दोगे तो वो जिसने उधार आपसे वापस लिया है वो आगे किसी को उधार दे सकता है। तो लिक्विडिटी रिस्क ये बताता है कि बोरोवर पे कर सकता है लेकिन अभी इस वक्त अगर वो पे ना कर पाए तो इसका मतलब क्या है, दैट इज़ द लिक्विडिटी रिस्क। आगे हम बात करेंगे जनाब अली मार्केट रिस्क के ऊपर। मार्केट रिस्क राइज होता है जब एक एसेट को उसके एक्चुअल वैल्यू पे सेल नहीं किया जा सके, ठीक है, यानी कि मार्केट की सिचुएशन इस वक्त ठीक नहीं है, तो उसको हम कहते हैं जनाब अली मार्केट रिस्क। अब मार्केट रिस्क के डिफरेंट टाइप्स हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इक्विटी रिस्क का मतलब ये होता है जब शेयर्स की वैल्यू या स्टॉक्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, तो दैट इज़ द इक्विटी रिस्क। अब ये भी एक मार्केट है क्योंकि इक्विटी मार्केट भी एक मार्केट है। दूसरा हमारे पास है इंटरेस्ट रेट रिस्क, डिक्लाइनिंग बॉन्ड वैल्यूज़ या इंटरेस्ट रेट की जो डिक्रीज अभी इस वक्त पाकिस्तान में चल रही है, दैट इज़ द इंटरेस्ट रेट रिस्क, जिसकी वजह से लोगों का एतमाद बैंक से उठता जा रहा है, लोग बैंक में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे क्योंकि इंटरेस्ट रेट नीचे आता जा रहा है, सीधी सी बात है। थर्ड इज़ द कमोडिटी प्राइस रिस्क। कमोडिटी प्राइस रिस्क ऐसा है कि भाई ऑयल की प्राइसेस में जो चेंज आ रहा है उसकी वजह से जो एनर्जी कंपनीज हैं उनके प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आता है। तो कमोडिटी प्राइसेस गवर्नमेंट फिक्स कर रही है तो कंपनीज को या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। अगर गवर्नमेंट कमोडिटी की प्राइस को डिक्रीज करती है तो क्योंकि कंपनी ने कमोडिटी पहले हाई वैल्यू पे ली है तो उसके लिए एक रिस्क है, लॉस हो सकता है यहाँ पे। फोर्थ इज़ द करेंसी रिस्क। जब आप एक्सचेंज रेट यानी आपका रुपया तगड़ा नहीं होगा, रुपये की वैल्यू गिरेगी, तो जाहिर सी बात है आपको करेंसी रिस्क यानी कि आपके एक्सचेंज रेट के तवस्सुल से यानी एक्सचेंज रेट की वजह से आपको वहाँ पर भी एक लॉस बेयर करना पड़ सकता है क्योंकि आपकी करेंसी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो दैट इज़ द मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क बेसिकली क्या है, एक ऐसा रिस्क है जिसमें आप एक एसेट को उसके एक्चुअल वैल्यू पे नहीं ख़रीद पाते ड्यू टू सम डिफरेंट रीजंस जो कि हमने अभी डिस्कस किए हैं। द फोर्थ वन इज़ द ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क को मैं समझाने के लिए बहुत अच्छी एग्जांपल बैंक के अंदर मौजूद है, नीचे हमने एग्जांपल में भी इसी को कोट किया है। जैसे KYCs के ऊपर बैंक के अंदर कंप्लाइंस डिपार्टमेंट की इरेगुलेटरीज की वजह से, कंप्लाइंस रेगुलेशंस की वजह से बैंक्स को पेनल्टीज़ पे करनी पड़ती हैं
पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े बैंक्स हैं जो कि पेनल्टीज एनुअली पे करते हैं, तो वो क्या है, दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशनल रिस्क। ठीक है, ऑपरेशनल रिस्क किसे कहते हैं, लॉसेस फ्रॉम फेल्ड इंटरनल प्रोसेसेस। आपने इंटरनल प्रोसेसेस के अंदर स्ट्रेंथ नहीं पैदा की, आपने इंटरनल प्रोसेसेस को स्ट्रॉन्ग नहीं किया, जिसके रिजल्ट में आपके फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, लीगल फीस की ज़ुमरे में, आपके पेनल्टीज़ की सूरत में, फाइन्स की सूरत में, जो आपके डिफरेंट लॉसेस हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड द ऑपरेशनल रिस्क, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। The fifth one is the counterparty risk. Counterparty risk is the risk that a counterparty would not fulfill its obligation in a transaction. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास मौजूद है, a bank enter into a deal with another financial institution. If the second party defaults, the bank faces losses despite having fulfilled its own commitment. एक बैंक ने अपने तौर पे तो सारी चीज़ें फुलफिल कर ली, लेकिन सेकंड पार्टी क्या हो गई भाई, डिफ़ॉल्ट हो गई। अब वो डिफ़ॉल्ट हो गई तो वो आपको टाइमली पे नहीं करेगी, टाइमली पे नहीं करेगी तो आपका रिस्क काउंटर पार्टी इंक्रीज़ हो जाएगा। पता नहीं वो फिर कब वापस दे या ना दे, अगली कंपनी बनाए ना बनाए। ठीक है, तो डिफरेंट चीज़ें आपके जहनों में आएंगी, तो उसकी वजह से आपका प्रॉफिट इस साल का फिर वापस क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर ये रिस्क कंटिन्यू रहा तो फिर ये चला जाता है आपके लॉसेस के अंदर। The sixth one is the industry risk. Industry risk refer to the risk of changes in the economic और political environment. ठीक है, आपके इंडस्ट्री के ऊपर जो मुल्क के मुआशी व सियासी हालात हैं, उनकी जो असरात है, जिसकी वजह से आपके इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट आता है, दैट इज़ कॉल्ड इंडस्ट्री रिस्क। ठीक है जनाब, इसकी एग्जांपल है इकोनॉमिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से आता है आपके इंडस्ट्री के अंदर रिस्क, पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से हो सकता है। ठीक है, और लीडिंग टू अ लॉन डिफ़ॉल्ट और डिक्रीज डिमांड। ठीक है, अब क्योंकि आपके इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होगी तो लोगों के अंदर ट्रस्ट कम होगा, लोग ट्रांजैक्शंस कम करेंगे, लोग बाहर से पैसा कम भेजेंगे, लोग इन्वेस्टमेंट कम करेंगे। तो जाहिर सी बात है, जब इन्वेस्टमेंट कम होगी, जब पैसा का फ्लो कम होगा, तो महंगाई ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ करेगी, तो आप जाहिर सी बात है फिर बिज़नेस नहीं कर पाएंगे। जब बिज़नेस सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं होती तो उस सूरत में भी लैंडिंग इतनी अच्छी लोग या बैंक्स अवॉइड ही करते हैं इन सिचुएशंस के अंदर। जैसे पाकिस्तान में आपने 2021 से लेकर 2024 तक, 21 से 24 का जो फेज़ है तकरीबन 4 साल का, इसमें पाकिस्तान के अंदर बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर जो ऑटो फाइनेंसिंग है, लैंडिंग है, हाउस लोन है, वो सारी क्या रही, तकरीबन डिस्टर्ब रही, ना होने के बराबर रही। क्यों? उसके पीछे यही वजह थी कि इंडस्ट्री रिस्क था, इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी थी, पॉलिटिकल क्राइसिस थे पाकिस्तान के अंदर, जिसकी वजह से लोगों का ट्रस्ट डेवलप नहीं हो पाया और लोग जो है वो उसको इन्वेस्ट नहीं कर पाए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी तो उसको फॉरगेट ना कीजिएगा कि सब्सक्राइब करें। और सेकेंडली ये कि अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो उस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई थॉट है, कोई क्वेश्चन है आपका, कुछ आप ऐड करना चाह रहे हैं तो कमेंट में लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।